नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेरे ध्यान के अनुभव में फिर से लेकर आई हूँ मेरे पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस। पास्ट लाइफ के जो कुछ अनुभव हैं, मैं जब ध्यान करने थोड़ी जब ऊर्जा बढ़ने लगती है तो मैं अपने पास्ट लाइफ के दिखाई देने लगती हूँ। जो हमारी कुंडली शक्ति मतलब पहले तो ज़्यादातर हमें अनुभव होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने में अनुभव शेयर किए हैं, मतलब दर्शन होते थे। फिर जब माँ के दर्शन हो गए मुझे फिरोजी कलर की साड़ी में और बहुत सुंदर सजी हुई एक देवी के रूप में जब उनके दर्शन हुए, उसके बाद मुझे अपने पास्ट लाइफ के अनुभव होने लगे। जैसे मैंने सबसे पिछली वीडियो में बताया था कि एक अघोरी के रूप में मैंने खुद को देखा का एक जन्म। फिर मैंने ज़्यादातर मेरे जन्म पुरुष के हैं। एक काली माँ के भक्त के रूप में देखा। फिर कई बार मैंने अपने 2-3 जन्म फौजी के रूप में देखे। एक जन्म मैंने ऐसा देखा कहीं बाहर का है, हो सकता है अमेरिका या कोई भी बाहर देश का विदेश का है, तो फौजी के रूप में हूँ। मैंने सुबह ज़्यादातर 5 से 6 के बीच में मैं ध्यान करके जब लेटती थी तभी मुझे ये सपने आते थे और पास्ट लाइफ मुझे नज़र आती थी, और जो नज़र आता था वही मेरे साथ घटने लगता था। जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बढ़ने से वो कर्म हमारे सामने आने लगते हैं और कर्म करने शुरू हो जाते हैं। एक मैंने देखा कि मैंने 2 आईने तोड़े हैं, यानी उसका अर्थ मैं समझ गई कि मैंने किसी 2 व्यक्तियों को मैं मार कर आई हूँ और जंगल में हूँ और वहाँ बैठी हूँ मैं, मेरे हाथ में गन है। ये मैंने सपने में देखा 5 से 6 के बीच में सुबह 3:30 से मैंने 4:30-5 बजे तक पूरा ध्यान किया। उसके बाद मैं लेट गई ऐसे ही, तो लेटते ही मुझे ये सपना आया। तो जैसे ही मैं सुबह अपना उस दिन मेरे बड़े बेटे की पेरेंट्स मीटिंग थी तो मुझे जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया। पापा जी की तबीयत ख़राब थी, ससुर जी की, तो उन्हें चाय पानी, वो पूरी रात सोते नहीं थे तो वो सो रहे थे। तो मैं जब स्कूल जाना था तो मैं जल्दी रेडी हो गई। उन्हें चाय पानी मैं सोचा अभी आके जगाती हूँ, मैं आधा घंटा करीब लगेगा। मैंने कहा अभी सोने दो, अभी पूरी रात जागे। तो मेरे हस्बैंड उठे हुए थे तो उन्होंने कहा, तो जब मैं लौट के आई तो वो उठे, उन्होंने देखा शुगर के पेशेंट थे, चाय नहीं दी तो काफ़ी गुस्सा भी हुआ। मैं यहाँ से गई तो मेरे साथ क्या घटा, जैसे मैंने 2 आईने तोड़े थे वैसे ही मैं जा रही थी स्कूल, तो 2 व्यक्ति बाइक पे बैठे हुए, 2 ही, सिर्फ 2 लड़के से थे। मैं निकल रही थी और बीच में से एकदम क्रॉस करके आए और मेरी एक्टिवा, मतलब मैंने भी ब्रेक मारे, उन्होंने भी ब्रेक मारे और मैं गिर गई बहुत तेज़ और मेरे काफ़ी चोट लगी। चोट मतलब पैरों में भी, हाथों में भी। इस तरीके से मेरे साथ वो घटने लगी चीज़ें। जब भी मुझे सुबह कोई भी ऐसा सपना आता पास्ट लाइफ का, तो मतलब अगर पापा जी का कोई बात हो गई है या कोई भी, तो उनके साथ का कोई सपना आता तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा
लड़ाइयाँ होती या कुछ भी होता, मैंने अपने ससुर जी के साथ भी अपनी पास्ट लाइफ के देखे हैं। 3 जन्म मैंने उनके साथ देखे हैं। आज वो मेरे ससुर जी बनकर आए हैं इस लाइफ में। और पिछले साल में उन्हें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखा है, और मैंने अपने आप को पुरुष के रूप में देखा है, और मेरा व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। एक बार तो मैंने देखा कि मैं उनका गला दबा रही हूँ, वो स्त्री के रूप में है और मैं उनका गला दबा रही हूँ। तो मुझे समझ आ गया था कि ये सारे जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब पास्ट लाइफ का ही मेरे ही किया हुआ है सब। क्योंकि मेरे से 2 साल वो काफ़ी बीमार भी रहे और बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे, सारे काम करते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए भी कोई न कोई रोज़ाना ऐसी बात हो जाती थी कि वो गुस्सा हो जाते थे। तो जब मैं ज़्यादा ओवर हो जाता था तो मैं ध्यान में बैठती थी, मैं क्वेश्चन मुझे ये तब नज़र आई चीज़ें जब मतलब घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन डालती तो मुझे आंसर मिलते, तो मुझे समझ आने लगा। और जब भी कोई ऐसी बात घटती तो मैं ध्यान में हमेशा क्वेश्चन डालती और मुझे वो उस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलता। तो ज़्यादातर जन्म जब मैंने पुरुष के देखे हैं तो मेरा मतलब स्वभाव भी थोड़ा सा कड़ा रहा है, मेरे अंदर गुस्सा बहुत था। उसमें मतलब एक मैंने अपने बच्चों का भी देखा कि मैं पुलिस में हूँ, एक मतलब अच्छी पोस्ट पर हूँ, और एक ये कुछ मतलब जैसे गलत लोगों के उसमें है, मारना उसे, मतलब इन्होंने मेरे परिवार को ख़त्म किया है और मैंने इन्हें मार दिया। क्योंकि बच्चों को भी संभालना मेरे लिए बड़ा हार्ड हो रहा था। तो मुझे ऐसा क्यों है, मैंने और भी बच्चे होते हैं, क्या है ये, क्यों प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। तो मैंने जब क्वेश्चन डाला तो मुझे समझ आ गया, मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा ज़्यादा नटखट है, उसकी जब पापा गुस्सा रहते तो माहौल भी ऐसा बना हुआ था घर में और बच्चे भी संभालना मुश्किल हो रहा था। तो मैं क्वेश्चन डालती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। टीचरों से भी शिकायत आने लगी कि आपका बच्चा ऐसे बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजेस था वो समय कि इधर घर में ससुर जी बीमार थे, उधर स्कूल से बच्चों की शिकायतें। 2 साल बहुत हार्ड थे मेरे लिए। तो मैंने अपने बच्चों का भी देखा, मैंने ये सब कुछ मैं समझ गई थी कि जो भी हमारे सामने चैलेंज आते हैं वो सब हमारे ही चुने हुए आते हैं और हम ही उन्हें चुनकर लेके आते हैं और वो हमारा ही किया हुआ होता है। और भी हैं ऐसे विचित्र अनुभव हैं मेरे। जब ऊर्जा हमारी बढ़ने लगती है तो हमारे साथ साथ मतलब पास्ट लाइफ की हीलिंग भी होने लगती है। मतलब जो कर्म हमारे निकल कर बाहर आ रहे हैं, समझ लो हमारे वो कट रहे हैं, हीलिंग हो रही है वहाँ। तो एक तो बड़ा तगड़ा था, मैंने देखा कि एक ऋषि के रूप में मैंने अपने आप को देखा और उसको बहुत डार्क एनर्जियों ने घेर रखा है। जैसे क्लॉथ के से कीड़े हैं, जैसे कि ब्लड के जो एक कीड़ा हो मोटा सा, इस तरीके से उन्होंने मतलब घेर रखा है, जंगल है। और एक वहाँ एक स्त्री है, काफ़ी सजी हुई है, और एक बच्चा है ग्रीन कपड़े में लिपटा हुआ। ये हृदय चक्र का था अनुभव। मैं जब हीलिंग कर रही थी, मतलब मेरे प्रॉब्लम चल रही थी, पेट में भी चल रही थी, मतलब सीने में भी दर्द रहता था, इस तरीके से।
तो मैंने देखा कि वो स्त्री कह रही है कि ये तुझे जन्म देना ही होगा। और ग्रीन कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ है। तो स्त्री कह रही है कि वो ग्रीन कपड़े में तुझे मतलब तुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर ये क्या है, मुझे इससे मुक्त करो। अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मुझे इससे मुक्त करो, मेरी सहायता करो। हनुमान जी से प्रार्थना की, इस देव से प्रार्थना की। तो वो कीड़े जो ऋषि को घेरे हुए थे वो कीड़े हटने लगे, धीरे धीरे वो साफ होने लगे। तो ये मेरा सपना नहीं था, ये तो अनुभव था। पर ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये मेरे साथ घटा भी, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए, तो हो सकता है कि कुछ कर मतलब कुछ ले आऊँ या कुछ गले में कुछ बांध लो या कुछ हो जाए तो आपको आराम मिल जाए। किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ बाबा कुछ करते हैं। तो उन्होंने जिन की शक्ति थी उनके पास। मेरा मन नहीं माना। तो जैसे ही वो लौट कर आए तो मैंने क्या किया, वो जो भी सामान लाए थे वो हनुमान जी के उस मंदिर में उनके चरणों में रखे आई। मैं रात को ही रखे आई। मेरा मन नहीं माना कि मुझे ये नहीं करना है। काफ़ी नाराज़ भी हुई। मतलब जैसे ही वो शक्ति जब मेरे घर आई तो मुझे उस चीज़ का अनुभव हो गया। मैंने जैसे ही मैं ध्यान करके हटी तो मैंने देखा कि एक मतलब जैसे फैलो है, बहुत सारी हैं। जहाँ मेरी शॉप है वहाँ से उसी रास्ते जब मैं घर के लिए आती हूँ उस रास्ते से अंदर की तरफ आ रही हैं। तो मैं एक्टिवा चलाती तो एक्टिवा लेकर आ रही हूँ। तो मैंने देखा कि वो मेरी एक्टिवा से टकराई है। तो और वो उसको मुँह कुचल गया है जोर से। तो मैं घबरा गई और मैंने एक्टिवा रोक के मैंने उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ी। तो मैंने देखा तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हो गया मेरे से, मुझे माफ़ करो, मेरी सहायता करो। मतलब एक्टिवा पे सपने में ये मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो मैंने देखा एक छोटा सा गाय का बछड़ा वो खड़ा हो गया। जो भैंस का था बछड़ा वो गाय का बछड़े के रूप में नज़र आया मेरे को। मुड़ी तो मैं पीछे देखा, मैंने मदद करने के लिए जा रही थी मैं। तो उनका मैं देखी मैंने कि ये मेरे ईश्वर ने मुझे इस कर्म से बचाया है। मैंने तुरंत ही आते ही अपना काम कर दिया। मैंने कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। और उसका एक्सपीरियंस बड़ा अजीब था। मैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खुल के नहीं बता सकती। पर जो भी मतलब तकलीफ़ें कुछ लोग फंस जाते हैं इन चीज़ों में। मैंने ये इसलिए बताया, कुछ लोग फंस जाते हैं कि हम बीमार हैं, ये हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया या कुछ भी है। ये सब हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं। और घबराएं नहीं, अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट देव से, जिसकी आप पूजा करते हो घर में, जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उनसे प्रार्थना करें। और जब आप ध्यान करने लगोगे तो ये चीज़ें स्वतः ही हटने लगेंगी, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक कि मेरे साथ एक तंत्र का भी मैंने देखा अपने ऊपर। मैं हीलिंग कर रही थी, मेरी पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, 2 साल हो गए थे, सही नहीं हो रही थी मैं। तो ध्यान करते करते मुझे 2-3 साल तो हो ही गए थे। तो मेरी ऊर्जा अच्छी सही थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, दवाइयाँ सारी करा ली, कई जगह दिखा लिया मैंने, सारे टेस्ट भी करा लिए। लीवर की प्रॉब्लम थी पर सही नहीं हो रहा था। कोई डॉक्टर कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, माइनर है, तो इतनी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत कुछ भी खाती और वो सब खाते ही अपना सब कुछ बाहर हो जाता था, बड़ी दिक्कत थी। तो मैं कहती गुरुदेव ये कब तक ये कर्म मेरे क्लीन होंगे।
मैं रोज़ाना ध्यान में बैठती, माफ़ी मांगती और प्रभु से प्रार्थना करती, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करती कि मेरी सहायता करो, मुझे ठीक करो, मुझे स्वस्थ करो। तो ऐसे में पेट पर मैंने हाथ रखे हुए थे, दोनों में हीलिंग करी। 1.5 घंटा मैंने ध्यान करा और उसके बाद मैंने हाथ पर रख के सांसों पे ध्यान लगा के गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी। तो गुरुदेव के दर्शन हुए और फिर एक आवाज़ आई गुरुदेव की, तंत्र कर रखा है। ये ध्यान में हुआ मेरे साथ, घटा, तंत्र कर रखा है। तो मैंने कहा गुरुजी ये फिर कैसे होगा ठीक? तो गुरुदेव ने कहा मैं कर रहा हूँ। तो उतना ही मतलब मुझे उस दिन एक्सपीरियंस हुआ और फिर ध्यान हट गया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ होने लगा। फिर मैं लगातार मतलब वही 1.5 घंटे ध्यान करती और फिर हीलिंग करती। तो एक दिन मैंने देखा कि एक मटका सा है और उसमें से सूर्य की किरणों की तरह, मतलब जैसे बिजली में स्पार्किंग होती है इस तरीके से किरणें निकल रही हैं। और उसमें कुछ मांस का सा टुकड़ा है, वो कुछ जल रहा है, उसमें नष्ट हो रहा है। और उसके वो बड़ा आश्चर्यजनक था। मैंने मतलब आधा पौन घंटे करीब में हीलिंग करती थी अपनी। तो उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला, मतलब नाभि का डिगना भी बहुत कम हो गया और पेट में बिना दवाइयों के ही मुझे रिलैक्स मिलता गया। मैं इतनी सारी दवाइयाँ खाई, होम्योपैथिक भी खाई, उनके आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथिक भी खाई, उनसे मुझे आराम नहीं मिला। और मैंने उसको भी देखा जिसने मेरे ऊपर किया था और क्यों किया था ये भी देखा। मेरे पास्ट लाइफ का वो भी एक पास्ट लाइफ का कर्मा था, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैंने देखा कि एक स्त्री है जो मेरी पड़ोस में ही है, उनका एक बेटा है और हम 3 हैं, बच्चे हैं, बराबर के हैं और खेल रहे हैं। खेलते खेलते किसी के घर में हम गए, वहाँ कुछ गलत हुआ है और उनके बेटा मतलब ऊपर छत पे से वो गिर जाता है। मतलब उसके साथ कुछ किसी ने कुछ गलत किया है, ये नहीं पता किसने किया क्या है, ये इतना नहीं देख पाई मैं भी हूँ उसके साथ। और वो एकदम जैसे भूत टाइप में जो मतलब एंटिटी वगैरह जो उल्टा चलना, इस तरीके से चलते चलते एकदम छत पर से वो गिर गया और वो उसकी मौत हो गई है और उसका दोषी वो मुझे मान रही है। और उसका मतलब काफ़ी मैं वहाँ से निकल भी गई और फिर भी दूसरा जन्म भी मतलब 2-3 जन्मों से ऐसा मुझे फील हुआ। 2-3 बार उसका साथ मैंने देखा कि वो मुझे गलत नज़रों से मतलब देख रही है और मैं उसको देख के डर रही हूँ। और आज भी इस जन्म में भी वो लेडीज़ है, अब तो वो एक्सपायर हो गई। बाकी वो भी पड़ोस में ही है। बड़ा अजीब था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है और फिर भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। तो इन सभी के जवाब आपको मेडिटेशन से मिल सकते हैं। अगर आप डेली अपने आप को ज़्यादा नहीं 1 घंटा तो समय दें। अगर आपके पास समय है तो डेली कम से कम 3 घंटे ध्यान के होने चाहिए। अगर आपको अपनी ऊर्जा को जल्दी बढ़ाना है, तेज़ से बढ़ाना है मतलब, और अच्छी ऊर्जा प्राप्त करनी है तो डेली के 3 घंटे आप ध्यान करें
और कोशिश करें कि दो दो टाइम हो, सुबह का और एक शाम का। अगर ज़्यादा वो नहीं है तो एक टाइम आप 2 घंटे बैठें। 2 घंटे में फुल एनर्जी मिलती है, हमारे विचार भी ख़त्म हो जाते हैं और हमें एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी प्राप्त होती है। उससे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा। और हर चीज़, आप हर क्वेश्चन का आंसर है आप ध्यान में। मैंने अपने पापा जी के साथ का भी अनुभव किया था, कैसा क्यों हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं बहुत गुस्सा रहती थी, उसका भी जवाब मिला मुझे। मैंने अपनी चाची जी हैं, उनका भी देखा, पास्ट लाइफ में उनका संबंध क्या था मेरा, वो भी देखा मैंने। और भी लीवर की, जैसे मैंने बताई थी कि लीवर की मुझे प्रॉब्लम थी कि वो क्यों थी। और यहाँ तक कि मैंने उस एक्सपीरियंस में लीवर की शेप और कितना ख़राब हो गया है वो भी मैंने देखा। बड़ा विचित्र था, वो भी देखा। और उसको जब मैंने ध्यान से हीलिंग करना शुरू किया तो उसको हमेशा अग्नि तत्व में जलते हुए देखा। जब हम ध्यान करते हैं और किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं कहीं भी, किसी भी पार्ट की, तो समझ लीजिए वो अग्नि तत्व में अगर वो जलने लगे तो समझ लो आपका वो रोग कट रहा है। ये तभी होता है जब हमारी हाई एनर्जी होती है। तो मुझे 2-3 साल हो गए और 2021 से मैंने जब ध्यान शुरू किया था तो, और मेरा ध्यान भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने पिछले जन्मों में भी ध्यान किया हुआ है। जैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी है, इसका भी फ़र्क आता है। लेकिन ध्यान आप अगर आज से भी स्टार्ट करोगे तब भी आपको फ़ायदे होंगे। अगर संकल्प शक्ति के साथ अगर आप ध्यान करोगे तो आपको जवाब भी मिलेंगे और आपकी एनर्जी भी हाई लेवल पर जल्दी पहुंचेगी। किसी भी क्वेश्चन को अगर शुरुआत में आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसके लिए आप एक संकल्प लें, 40 दिन का संकल्प लें कि मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए। बस एक बार प्रार्थना करें और इस तरह से ध्यान में बैठ जाएं, आपको उस चीज़ का आंसर अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतने, और भी बहुत कुछ है मेरे जीवन की घटना, अद्भुत है और बहुत कुछ सिखा रही हैं मुझे। और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ें दी कि मैं इस रास्ते पर आई और मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगता है जब आप ध्यान में बैठते हैं, हर चीज़ का हमें जवाब मिलने लगता है और हम स्वतः ही समझ लो ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। जब आप इस लाइन में आओगे, ध्यान के रास्ते पर चलोगे तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ भी नहीं पाओगे। अनुभव और अनुभूतियाँ बड़ी अद्भुत है इनकी। आपको जब एनर्जी फीलिंग होने लगेगी तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई चाहे कुछ भी कहे कि 1 घंटा पूजा में लगी रहती है और 2 घंटे पूजा में लगी, मुझे भी कहा, सभी ने कहा, लेकिन आप किसी की बातों को बुरा न मानना, न ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपके पास समय है तो आप ध्यान अवश्य करें, और समय हो या न हो निकालें, ज़रूर निकालें। आज इतना ही, आगे भी अब वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।